जुड़ के भी टूटी रही इश्क की डोर में, किसको सुनाए जाके टूटे दिल का शोर वे। माही वे मोहब्बतां सचियां ने, मंगदा नसीबा कुछ और है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड करने लगी हूँ, वीडियो बनाने लगी हूँ, एडिट करने लगी हूँ। इतने दिन हो गए हैं, मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी क्योंकि हम लोग आए हुए हैं फैसलाबाद। और ये जो मैं अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, ये मैं जब अपने घर पे थी तब थी, मैं पैकिंग वगैरह कर रही थी, तो तब मैंने ये व्लॉग बनाना शुरू किया था। और आज 1 हफ़्ता हो गया है। इतनी ज़्यादा मसरूफ़ थी। हम लोग फैसलाबाद आए थे शादी पे अपने मायके में। तो ये बस मैं अभी बैग वगैरह निकाले थे क्योंकि 1 साल बाद इन बैगों को इस्तेमाल करने लगी थी। 1 साल बाद तकरीबन मैं 7-8 दिन के लिए यहाँ पे फैसलाबाद में आई थी। तो इन्हें सैनिटाइज़र से साफ़ कर रही हूँ। और पैकिंग क्या करनी थी क्योंकि हम लोगों ने शादी पे आना था, फूफो के बेटे की शादी थी मेरी कज़न की। तो ये जो लेन देन के कपड़े होते हैं, ये वो कपड़े थे, एक टच में किए थे। ये जो शादी पे कपड़े वगैरह पहने थे, ये एक बैग में बच्चे के, एक दूसरे बैग में फिर बच्चे के, एक में जो एक्स्ट्रा यूजिंग के लिए होती हैं वो थे। तकरीबन हमारा बहुत ज़्यादा सामान हो गया था। और एक और बात बताऊं, जब हम लोग गाड़ी में सामान रखा था, हम लोग दो दो चार दो बच्चे, हम लोग इतने लोग थे, तकरीबन 5-6 लोग थे। दो तो छोटे वगैरह हो गए ना। तो हमारी जो सीट है उस पर भी सामान था। हम लोग इतने टाइट हो के आए थे कि इतना ज़्यादा सामान हो गया था। क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है। और मैंने इतनी कोशिश की थी कि मैं थोड़े से थोड़ा सामान लेके जाऊं, लेकिन फिर भी करते कराते आपको पता है कपड़े ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो ये वाला जो आप पिंक सूट देख रहे हैं, इतने लंबे बाजू टेलर ने रख दिए थे, इनको सीधा करना भी इतना मुश्किल है तो पहनना कितना मुश्किल होगा। तो ये मैं बाजू निकाल रही थी और मैंने कहा था अब तो मैं इसको तभी पहनूंगी जब इसके बाजू छोटे हो जाएंगे। तो ये देखिए, कमीज़ से भी ज़्यादा लंबे बाजू थे। 36 इंच होती है शर्ट की लेंथ मेरी, तो ये उससे भी ज़्यादा थे। 38 लेंथ थी बाजू की। लेकिन ये सूट मुझे बहुत पसंद है। ये सूट मुझे मेरी भाभी ने दिया था, जैसे कि भाई की शादी पे भाई के ससुराल वाले देते हैं ना, तब ये सूट मुझे बना था पिंक वाला। और मुझे बाकी में ये बहुत पसंद है सूट, पता नहीं क्यों, कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है इसलिए। तो ये जो क्रीम कलर है, ये मेरी अपने जहेज़ का सूट था। ये जो भी मैंने रखा है ना क्रीम कलर, ये मेरे जहेज़ का सूट था। जहेज़ का जो कि मेरे पापा की तरफ से जहेज़ होता है ना वो। ये जो पिस्ता कलर का था, ये मैंने अपनी फ्रेंड से लिया था। फ्रेंड से मतलब जब उसने अपना कारोबार शुरू किया था तब मैंने उससे लिया था ये सूट। ये भी मुझे, जो मुझे पसंद होते हैं ना कपड़े, जब मैंने कहीं जाना होता है मैं वही कपड़े लेके जाती हूँ। तो ये जो भी मैंने ग्रीन रखा है, ये मैंने मेहंदी पे पहना था, पहन चुकी हूँ। वीडियो बहुत लेट बना रही हूँ। तो अपने काके के लिए मैंने शेरवानी बनाई थी जब मेहंदी का दिन था। रात को मेरे बच्चे का पहला सफ़र था फैसलाबाद का, और मेरे दोनों बच्चों ने जो गैदरिंग है वो अब देखी थी, मतलब अब ज़्यादा लोग उन लोगों ने देखे थे। तो मेरे तो दोनों ही बच्चे मेहंदी पे ही रोना शुरू हो गए थे। शेरवानी भी क्या, 10 मिनट के लिए शेरवानी पहनी थी, सपने का इसको चुभ रही होगी। हालांकि मुझे पता था नहीं चुभ रही, क्योंकि मैंने जो जामावार का कपड़ा था उसके नीचे जो लिनन है ना, वो वाला स्टफ़ लगवाया था। एक तो वो ज़रा हैवी सा बन जाता है ना, और पहना हुआ बच्चे की अच्छा लगता है। तो दूसरा ये सोचा था कि इसको चुभेगी नहीं, क्योंकि जब मेरे एक कज़न की शादी हुई थी तब मेरी बेटी थी 7 माह की, और उसको मैंने एक ड्रेस बना के दिया था, वो भी मेहंदी के लिए था। उस बच्ची को, अपनी बच्ची को, जब मैंने मेहंदी पे वो फ़्रॉक पहनाई थी, उसको वो चुभने लगी और इतना कोई शदीद किस्म का रोई थी। हम लोग थोड़ा दूर गए थे घर से ना, तो मैं उसके लिए कपड़े नहीं लेके गई थी। तो सब ने कहा इसको उतार दो, ये इसलिए रो रही है। और मेरी बच्ची ने बुनियान में मेहंदी गुजारी थी, फिर वो फ़्रॉक उतार दी थी। तो अब मेरे काके की बारी, मैंने काके के लिए सारा वो रखा कि इसको चुभे नहीं। नीचे हाई नेक पहनाई, लेस के नीचे भी कपड़ा था, लेकिन फिर भी सबने कहा इसको चुभ रहा है उतार दो। अच्छा, मज़े की बात, इतना सब कुछ लगवाने के बाद पता नहीं उसे क्यों चुभ रहा था। जब उतारा तो वो ठीक हो गया।
मतलब कि चुप भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उतारना पड़ा। फिर मैंने कहा ये ना आहिस्ता आहिस्ता ही एक माँ को एक्सपीरियंस मिलता है कि बच्चों के लिए ना शादी के कपड़े कैसे होने चाहिए। कंफर्टेबल ही कपड़े होने चाहिए बच्चों के लिए, जिसमें वो रिलैक्स फील करें, रोएं नहीं, रोएं नहीं। तो फिर मेरी बच्ची का कहना शुरू होगा, मैंने लहंगा नहीं पहनना, ये गंदा ड्रेस है, ये मैंने नहीं पहनना। बहुत मुश्किल होती है यार छोटे बच्चों के साथ शादी देखना, कहीं आना जाना बहुत मुश्किल होता है। तो एक सूटकेस में हमने पहले फैसलाबाद जाना था और दूसरे दिन हम लोगों ने जाना था मियाँ चनू शादी पे। तो जो शादी पे पहनने वाले कपड़े थे वो मैंने बड़े सूटकेस में रख लिए थे ताकि हमें फैसलाबाद जाके मुश्किल ना हो। ये जो अभी मैं ड्रेस रख रही हूँ, ये हमने जो कैजुअल वहाँ पे पहने थे फैसलाबाद में अब्बा के घर पे, ये मैं वो रख रही थी। गर्म शॉल गर्म स्टॉलर मैंने इसलिए रखा कि क्योंकि अभी मौसम इतना गर्म नहीं आया है फैसलाबाद में। धूप जब निकलती है दिन में तो फिर ज़रा गर्म होता है, लेकिन रात को सर्दी होती है। तो यहाँ मेरी पैकिंग हो चुकी थी और मैं घर से यहीं से ही सारा कुछ सेट करके ले गई थी। बच्चों के जूते कपड़े, अच्छा जैसे कि मैं कह रही थी ना कि मैंने इतने ज़्यादा बैग नहीं बनाने हैं, तो वो उससे भी कहीं ज़्यादा हो गए थे। हमारे 4-5 बैग हो गए थे। आपको पता है जब छोटे बच्चे होते हैं उनके ज़्यादा कपड़े होते हैं। मेरी कोशिश होती है कि कुछ छोटा बच्चा है, अगर कहीं गीला हो जाए तो वो ना तो हम सुखा सकते हैं, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा रखे थे ताकि अगर गीला हो जाए कुछ भी हो जाए तो एक्स्ट्रा सूट हो पहनने के लिए। और जब भी हमने कहीं सफ़र पे जाना होता है ना, कहीं भी कहीं आधे घंटे 1 घंटे के रास्ते, तो मैं छोटा जो सूटकेस है वो लाजमी सर्दियों में लेके जाती हूँ। उसमें हाई नेक वगैरह पजामे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है छोटे बच्चों के लिए। यहाँ मैंने 2 सेट रखे थे, एक मेहंदी पे पहनने के लिए और एक बारात पे पहनने के लिए। वलीमा कराची में होना था इसलिए हम लोगों ने कराची नहीं जाना था। तो ये बारात और मेहंदी का सेट रखा था। अच्छा वहाँ पे कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं आया था मेहंदी पे, क्योंकि एक तो बच्चे रोना शुरू हो गए थे, दूसरा मेरे पापा जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, उनके बाजू का मसला बन गया था। तो बस हमारी जो पापा जी को एमरजेंसी में लेके जाना पड़ा था हॉस्पिटल। तो फिर हम लोगों के बस खाना ही खाया है, कोई इतना नहीं हम लोगों का मेहंदी का इंजॉयमेंट हुआ। हाँ बारात पे बहुत इंजॉय किया था हम लोगों ने, बारात पे पिक्चर्स वगैरह भी बनाई थी, लेकिन वीडियो पे कुछ भी नहीं, मेहंदी पे कुछ भी नहीं बनाया था, ना पिक्चर ना कुछ और कुछ भी नहीं, ना बच्चों का पता भी नहीं हमें कि हमने कौन सा ड्रेस पहना था, कैसे लग रहे थे कैसे नहीं लग रहे थे। तो ये इतने से भी पैक हुए ना बैग। इसके बाद से रमीन को भूख लग गई थी तो मैं किचन में चली गई थी। मैंने कहा था बाकी काम तब करूँगी जब मेरे दोनों बच्चे सो जाएंगे। तो यहाँ मैं ये भी नया नया एयर फ्रायर लिया, तो इसमें आजकल ना हम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं कि क्या अच्छा बनता है क्या नहीं अच्छा बनता है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी चिप्स फ्राई की और चूल्हे पे मम्मा अलग से चिप्स फ्राई कर रही थी। तो इसका क्या है, ये अच्छा है, बस वही है ना कि मरीज़ों के लिए जिन्हें ऑयल नहीं अच्छा उनके लिए है, बच्चों के लिए भी। और जो मज़ा चिप्स का पकौड़ों का सब चीज़ों का ऑयल में फ्राई करने का ना, वो ऐसे स्टीम में नहीं है। तो इसमें मेरे से क्या इसमें गलती हुई थी कि मैंने इसको निकाला था, पूरे टाइम पे नहीं निकाला था, थोड़े टाइम पे निकाला था चेक करने के लिए ना, इसको पलटने के लिए। लेकिन मैंने जब एक चक्का ना एक निकाला, मैंने कहा ये तो गल गया निकाल लेती हूँ। लेकिन जब इसमें हम लोग आना शुरू हुए ना, पापा को दिया रज़ी को दिया, तो इसमें कुछ कुछ बहुत ज़्यादा कच्चे थे, जो मोटे मोटे थे ना वो कच्चे थे, क्योंकि उसने 20 मिनट का टाइम बोला था और मैंने 10 मिनट में निकाल लिया था। तो ये गलती हुई कि मुझे पूरा टाइम लगाना चाहिए था, लेकिन इसमें और इसमें कोई इतना टेस्ट का डिफरेंट नहीं था, बिल्कुल अच्छा लग रहा था। लेकिन जो फ्राई ऑयल में होता है ना चूल्हे पे, उसका मज़ा अलग होता है। मुझे ये इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैंने बच्चों को ये केक बना के, डोनट रामीन के लिए, नगेट्स वगैरह इन चीज़ों के लिए मुझे ये मैंने कहा था मैंने लेना है। तो ये अंकल ने मंगवाया था जापान से ऑनलाइन ही ना। पहले अंकल लोगों ने यूज़ किया, अंकल लोगों ने मुर्गी फ्राई करके देखी, सब कुछ करके देखा। उन लोगों के लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था कि वो इसलिए कहा था। तो मैंने कहा था अब आप लोगों ने इस्तेमाल करने, अब मेरे लिए रख लें। अब मैं 2 दिन इससे इस्तेमाल करूँगी। मैंने भी 2 दिन इस्तेमाल किया, फिर हम लोग फैसलाबाद वापस आ गए। अब फैसलाबाद आके वापस जाके इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने इतना सा व्लॉग तैयार किया था। अगर आप लोगों को पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद है, अगर दिल करे। अब ये सुबह का टाइम है, देखें रात को मैंने कितने 1 2 3 4 5 बैग ये और एक शॉपर एक्स्ट्रा था गाड़ी में तो ये सुबह का है तकरीबन 6:30 6 बजे
6 बजे का क्लिप है ये कि फुल पैकिंग हो चुकी थी कि इतना सामान होता है जब 2 बच्चे हो जाते हैं, एक 7 माह का बच्चा और एक साथ में 3 साल की बच्ची। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो तो कुछ भी नहीं जाएगा आपका, लेकिन आजकल कोई किसी को सपोर्ट करना नहीं चाहता है। इससे सिर्फ अगले बंदे की हौसला अफजाई होती है और कुछ भी नहीं होता है। तो वीडियो का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।